तो क्या ब्रह्मचर्य पालन करने से लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं? 99% ऑफ यूट्यूबर्स जो ब्रह्मचर्य के बारे में वीडियोस बनाते हैं वो इसी टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं कि ब्रह्मचर्य करने से लड़कियां आकर्षित होने लगती है, इसलिए आंखें हो जाती है, आप हवा में उड़ने लगती है, शक्तियां आने लगती है। सबसे बड़ी स्थिति दिखना मुझको यही लगती है कि वो लोग ब्रह्मचर्य को इस नाम पे प्रमोट करते हैं, ब्रह्मचर्य से लड़कियां आकर्षित होने लगेंगी। आप यही सोच के उनकी नॉलेज का लेवल बता सकते हो कि उनको कुछ भी नहीं पता है। सोचो अगर आप ब्रह्मचर्य कर रहे हो और मन में ये रख के कर रहे हो कि अगर मैं ब्रह्मचर्य करूंगा तो लड़कियां मुझसे आकर्षित होने लगेंगी। और ब्रह्मचर्य करना भी ना बहुत हार्ड बात होती है, ब्रह्मचर्य करना भी कोई इजी बात नहीं होती है, ना तो हर कोई कर पाता है, मैं भी पूरी तरह से नहीं कर पाता। बिकॉज घर में रह के गुरुकुल जाए बिना ब्रह्मचर्य करना बहुत ज्यादा हार्ड बात होती है। सबसे पहली बात तो ब्रह्मचर्य और नो फैप डिफरेंट होता है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि ब्रह्मा में आचरण करना, मतलब वो व्यक्ति जो ईश्वर से जुड़ चुका है, जो ब्रह्मा की राह पे चलता है, जो ईश्वर की राह पे चलता है, अब उसे और किसी चीज की नीड नहीं है। अब उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इतना हाई हो चुका है कि उसको और कुछ चाहिए ही नहीं। और नो फैप का मतलब होता है खाली मैस्टरबेट ना करना। मैं पिछले 3 साल से ब्रह्मचर्य कर रहा हूं, कभी सही से नहीं कर पाया। हाँ, जब एक टाइम पे मैंने सब कुछ छोड़ भी दिया था, सारी चीजों का त्याग भी कर दिया था, ये बहुत सेल्फिश वाली बात होती है। अब मिडिल क्लास के अगर तो वैसा भी नहीं कर सकते। वो रियली में मेरी ग्रोथ को अफेक्ट कर रहा था, मेरी सक्सेस को अफेक्ट कर रहा था जब मैंने वैसा किया था। जो आपके माँ बाप ने आपको बचपन से पाला है, उसके बाद आप घर का त्याग कर देते हो, ये बहुत सेल्फिश वाली बात लग रही है सुनने से ही। आज से 2 साल पहले मैंने ऑलमोस्ट हर चीज का त्याग कर दिया था। मेरा खाना भी पूरा सात्विक हो गया था, मैं ड्रेसिंग भी नहीं करता था अच्छे से, जो कुछ भी मन होता था वो पहन लेता था। मुझको फर्क नहीं पड़ता था कि कोई मुझको कैसे देखे, क्या करे। इवन मैं इतना आगे जा चुका था कि मैं लड़कियों की तरफ नजर उठा के देखता भी नहीं था। कोई अगर मैं लड़की से बात भी कर रहा होता है तो उसके चरणों की तरफ देख रहा होता था। एंड रियली इतना कुछ करने के बाद भी मुझे 1% का भी फायदा नहीं मिला था। तो आपको ब्रह्मचर्य इस रूप से करना ही नहीं चाहिए कि आपको कोई फायदा मिलेगा। अभी कर सकते हो जब आप गुरुकुल जाओ, जब आप बचपन से गुरुकुल जाओ, जब 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य करो। जो इतना कुछ मैं करता था, इतना कुछ करने के बाद भी मेरा रिलैप्स हो जाता था। ये नहीं बोल रहा कि आपको ब्रह्मचर्य नहीं करना चाहिए, आपको ब्रह्मचर्य करना चाहिए। ब्रह्मचर्य करते हो तो आपको बहुत हाई लेवल पे जाना पड़ेगा, आपको सिर्फ ईश्वर में ध्यान लगाना पड़ेगा और आपको लड़कियों को भी छोड़ना पड़ेगा। खाना भी सात्विक होना चाहिए। हाँ, मैस्टरबेट तो बहुत सबसे नीचे वाले पे आता है। सबसे पहले आता है आपके सेंसेस को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी 5 इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा, टेस्ट को बिल्कुल से कंट्रोल करना होगा कि आप क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो। फिजिकल बेनिफिट तो नहीं आता नो फैप करने से। अगर आप पॉर्न से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है तब आपकी मेंटल हेल्थ सुधर सकती है, वरना कोई भी फायदा नहीं होता। अगर आप पॉर्न देख भी रहे हो नहीं भी देख रहे हो, सेम ही केस है। लोग बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं, मैस्टरबेट करते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्रोटीन आपको कुछ देर के लिए फील होती है, 1-2 घंटे तक बस। मूड खराब हो जाता है, जो आपको गिल्ट फील होता है ना, वो गिल्ट नहीं होता है, वो ये होता है मैस्टरबेट कर रहे होते हो, जब आप पॉर्न देख रहे होते हो तब आपका प्लेजर लेवल बहुत ज़्यादा हाई जा चुका होता है। एंड जब वो ड्रॉप आउट होता है तो आपको धीरे धीरे मूड खराब जैसा फील होने लगता है। तो वो जो होता है ना, वो गिल्ट नहीं होता है, आपको इससे कोई भी नुकसान नहीं। सब बोल के आपको गिल्ट में नहीं डालना चाहता हूँ कि अगर आपने कर दिया तो बहुत बड़ा पाप कर दिया है कोई। एंड भले इसका कोई नुकसान ना हो तब भी आपको मैस्टरबेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज आप एक मर्द हो। एंड मुझको कुछ बताने की भी नीड नहीं है कि आपको मैस्टरबेट या पॉर्न कैसे छोड़ना चाहिए। हमारे एंसेस्टर्स भी कभी मैस्टरबेट नहीं करते थे। सो आई होप कि मैंने जो भी समझाया आप समझ गए होगे। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, ताली मारो।